स्पाउस वीज़ा के लिए क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या होने जा रहा है? स्पाउस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, इसको 29,000 के बढ़ाकर 38,700 जो है वो किया जा रहा है। मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, आप कोशिश करें कि आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करें और जो ही आपकी शादी हो उसके बेशक अगले ही दिन आप एप्लीकेशन जो है वो जमा कराएं। फियांसे विजिटर वीज़ा होता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फियांसे विजिटर के ऊपर 6 महीने का वीज़ा होता है, आपको रिक्वायरमेंट सेम ही मीट करनी पड़ती हैं। मगर जब 6 महीने के अंदर वो यूके में आ जाते हैं तो आप शादी करने के बाद उनका यहीं पे एप्लीकेशन करके उनका वीज़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और लीगल मैटर्स और इमिग्रेशन मैटर्स के साथ आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और मेरे मेहमान हैं बैरिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, लॉ एंड सॉलिसिटर से इनका ताल्लुक़ और हमारे पैनलिस्ट हैं। हर हफ्ते में कम से कम 2 बार ये हमें मुख्तलिफ इश्यूज़ पे हमें बताते हैं, एडवाइस देते हैं और फ्री एडवाइस देते हैं। तो इसी को लेके इस दफ़ा का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो स्पाउस वीज़ा है, जो लोग शादी करके आ रहे हैं उनके लिए, कि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपका जॉइन करने का। थैंक यू। क्या आप बताएँगे कि स्पाउस वीज़ा के लिए क्या चेंजेज़ आ रही हैं, क्या होने जा रहा है? स्पाउस वीज़ा व्हाइट पेपर जो अभी आया है मई हुँ, के अंदर, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसकी जो स्पाउस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, इसको 29,000 के बढ़ाकर 38,700 जो है वो किया जा रहा है। हुँ, अब अगर 38,700 किया जाएगा तो उसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो हमारे बैकग्राउंड से लोग हैं, पाकिस्तान से, इंडिया हुँ, से या बांग्लादेश वगैरह से, क्योंकि वो उनकी इतनी हाई इनकम नहीं है, स्पेशली जो मैनचेस्टर साइड के ऊपर या नॉर्थ की साइड पे हुँ, स्कॉटलैंड की तरफ इतनी ज़्यादा लोगों की इनकम नहीं हुँ, होती, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेबर गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने पहले ये कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हुँ, ऋषि सुनक ने, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको 38,700 पे लेके जाएँगे, मगर उन्होंने नहीं किया। अब व्हाइट पेपर के अंदर जो है गवर्नमेंट ने इंटेंशन दे दिया है कि हम शायद जो है इसको 2026 से इसको कर दें, और जो हमें अभी तक की जो खबरें मिल रही हैं, हो सकता है इसको जनवरी 2026 से ही इम्प्लीमेंट अच्छा, कर दिया जाए। हुँ, मेरी आपके तरफ से आपके व्यूअर्स के लिए यही है कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को लेके आना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर है कि आप जो है दिसंबर से पहले-पहले जो भी कानून अभी आना है, उससे पहले-पहले आप जो है वो एप्लीकेशन कर लें। देखिए, इसमें होता ये है कि अगर आपने कानून चेंज होने से पहले एप्लीकेशन करते हैं, तो हुँ, आपका उसी कानून के अंदर एप्लीकेशन लगता है। जिसका मतलब है कि आप जब फ्यूचर में 2.5 साल यहाँ पे रहने के बाद दोबारा एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको 29,000 की इनकम ही शो प्रूव करनी है, ना कि जो हायर जो थ्रेशोल्ड है, वो आपको मीट करना है। तो मेरी अभी, और उसके अलावा इंग्लिश के लैंग्वेज के ऊपर भी हमें सुनने में आ रहा है कि शायद उसको भी शायद जो गवर्नमेंट है, वो इंक्रीज़ करे, हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो फिगर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जिन लोगों को यहाँ पे सेटलमेंट और ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिलती है, वो फैमिली रूट्स के ज़रिए आते हैं। हुँ, क्योंकि हमारे लोगों की काफ़ी ख्वाहिश होती है कि अपने कल्चर में जाके जो है वो शादी करें। तो उसमें अब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रही है। काफ़ी थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है, तो मेरी यही है कि अगर गुज़ारिश है कि अगर लोगों की वहाँ पे शादियाँ हो चुकी हैं, वाइफ़ वहाँ पे पाकिस्तान में है या हस्बैंड पाकिस्तान में है, तो आप देरी नहीं करें। अभी जब तक के रूल चेंज नहीं हुए, आप उनका जो एप्लीकेशन है उसको कर लें। अगर आप किसी वजह से रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे, जो अभी की भी रिक्वायरमेंट है, तो शायद आप एग्ज़म्पशंस रूट के ऊपर भी आ सकते हो। तो इसलिए इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप जो है इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ले लें, ताकि आप किसी वकील से अच्छे से मशवरा कर लें। वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आप किस तरह जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप पूरी करके एप्लीकेशन जो है नए कानून बनने से पहले आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले हमारे नाज़रीन के लिए जो इस वक़्त रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बताइए कि उस स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इसमें जो सबसे क्रूशियल चीज़ है, एक तो ये कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर एग्ज़म्पशन के अंदर आप नहीं आते, तो आपको 29,000 जो है वो इनकम प्रूव करनी पड़ती है, जो कि आप 1 जॉब से भी कर सकते हैं, 2 जॉब से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक फुल टाइम जॉब है 20,000 की, आप 9,000 की एक एक्स्ट्रा जॉब करके 29,000 मिक्स करके 29,000 आप बना के एक एप्लीकेशन वो भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के। उसके अलावा आपकी जो वाइफ़ है, उसको एक टीबी टेस्ट चाहिए होता है, वहाँ पे एक छोटा-सा टेस्ट है मेडिकल का, हुँ, वो आपका उसी दिन पास हो जाता है। उसके अलावा जो है A1 इंग्लिश टेस्ट है, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का टेस्ट है। मतलब अगर अब हम पाकिस्तान को देखें, तो अगर किसी ने मैट्रिक किया हो तो बड़ा हुँ, ईज़िली वो टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। उसके अलावा आपने दिखाना होता है कि मैरिज सर्टिफ़िकेट और मैरिज आपका जो है वो रजिस्टर है नादरा के अंदर, अगर आप पाकिस्तान पंजाब वगैरह से हैं या सिंध से हैं, तो आपको वहाँ पे चाहिए। अगर आप कश्मीर से हैं, तो आपको वहाँ पे जो मुफ्ती है उसके पास रजिस्टर्ड आपका निकाहनामा होना चाहिए। अगर हुँ, वो उर्दू में है, तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाएगा कि आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई है, अगर तो आपकी रिसेंटली शादी हुई है, फिर तो आपको बहुत
ज़्यादा एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं कि हमारा काफ़ी कॉन्टैक्ट है, हमें पाकिस्तान बार-बार जा रहे हैं या विज़िट कर रहे हैं। मगर अगर आपकी शादी कुछ साल पहले हुई है या 2-3 साल पहले हुई है, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप किस तरह अपनी वाइफ़ के साथ जो है वो सबसिस्टिंग है, आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है, जिसका मतलब है कि आप कैसे अपनी वाइफ़ से राब्ता करते हैं, विज़िट कब करते हैं, कैसे टाइम गुज़ारते हैं, तो आपको वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दिखानी होती है कि आपके पास एक रूम है जिसमें आपकी वाइफ़ आपके साथ आके रह सकती हैं। वाइफ या हस्बैंड। या वाइफ़ या हस्बैंड जो भी आपके हैं हाँ। कह लें, तो वो वहाँ पे आके आपके साथ रह सकते हैं। तो हुँ, उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी एक रूम है जिसमें आप रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आपको एडिशनल रूम नहीं चाहिए, तो हुँ, आप उनको लेके आ सकते हैं। अगर आप ओवरक्राउडेड घर में रह रहे हैं और आप जो है फ्यूचर टेनेंसी लेना चाहते हैं, हुँ। तो आप वो भी लेके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस वक़्त मैं यही कहूँगा कि सवाए इनकम जो थ्रेशोल्ड है इनकम कितनी देर की शो करनी होती है? 6 महीने के लिए मिनिमम जो टाइम पीरियड है आपको एम्प्लॉयड होना चाहिए, वो 6 महीने का टाइम है। तो देखें, अगर किसी किसी के पास एक जॉब है, जैसे मैं कह रहा था कि 20,000 की एक जॉब है, आप वहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, अब आप जो अभी 9,000 आपका शॉर्ट है, हुँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक और एम्प्लॉयमेंट जो है पार्ट टाइम ढूंढें, आप 6 महीने उनके साथ भी काम करें और दोनों एम्प्लॉयमेंट को कंबाइन करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट में होता जो है। लोग बिज़नेस करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिल्कुल, हैं। जो बिज़नेस करते हैं उसके लिए सबसे पहले ये कि आपको जो अगर अगर कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिज़नेस करता है, तो उन्हें 29,000 पाउंड का प्रॉफ़िट दिखाना होता है। अच्छा। उन्हें प्रॉफ़िट जो है वो अपना सबूत देना पड़ता है। ये नहीं हुँ, कि मेरा जो है टर्नओवर 50,000 है या 40,000 है। हुँ, अगर कोई फ़र्ज़ करे कैब ड्राइवर है, तो उसका टर्नओवर शायद 60,000 भी होगा, 70,000 भी हो सकता है। मगर उसको ये प्रूव करना है कि मैंने अपने टैक्सेस और हर चीज़ भरने के बाद मेरे पास 29,000 का प्रॉफ़िट आया है। साल तो पूरा का। साल पूरा करने का, और उसके अंदर फिर उसको जो है 12 मंथ्स का पीरियड की जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती हैं, उसको अपने यूटीआर रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, एसए 302 टैक्स रिटर्न्स वगैरह हुँ, देना पड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट का उसको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अकाउंटेंट से लेटर वगैरह लेना पड़ता है। तो इस हुँ, तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अब कुछ लोग हैं जैसे कि काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रेंट से आता है, हुँ, तो वो रेंटल इनकम के ऊपर भी प्रूव कर करके सकते। वो अपना कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रास्ते अवेलेबल हैं। एग्ज़म्पशंस के अलावा जैसे आप किसी की केयर कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? आपकी मदर हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं, या किसी एल्डरली रिलेटिव की आप केयर कर रहे हैं और आपको केयर अलाउंस मिल रहा है, तो आप फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से एग्ज़म्प्ट हैं। इसी तरह अगर आपको डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस अपने तौर पे मिल रहा है, हुँ, तो आप जो है एग्ज़म्प्ट हैं। अगर आपको पीआईपी जैसे पेमेंट इंडिपेंडेंस जो पेमेंट है, वो अगर हुँ। आपको मिल रही है, तो आप एग्ज़म्प्ट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़म्पशन रूट्स भी अवेलेबल हैं इसके ऊपर। तो अगर किसी को जो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो उसके ऊपर जानकारी जाननी हो या जानना हो कि कैसे मैं मीट कर सकता हूँ, सबसे बेस्ट ये है कि वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस लें, अपने डॉक्यूमेंट्स लें, किसी अच्छे लॉयर के साथ पास जाएँ और उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराएँ, और आई एम श्योर कि वो उनकी हेल्प कर सकेंगे। क्या इसमें ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान से आपका स्पाउस आ रहा है, उसकी इनकम काउंट हो सकती है? नहीं, जो करंट रूल्स हैं उनके अंदर उसकी पाकिस्तान से इनकम काउंट नहीं हो सकती, तो फ्यूचर की इनकम भी काउंट नहीं हो सकती और थर्ड पार्टी सपोर्ट भी काउंट नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल माज़ी में ऐसा बिल्कुल अलाउड था हुँ, कि पाकिस्तान से इनकम या थर्ड पार्टी सपोर्ट या जॉब ऑफ़र यहाँ पे वो भी चल सकती थी। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हुँ। वो उनके ऊपर अभी जो नए रूल्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। बहुत साल पहले जो है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल चल सकती थी, अब नहीं होती। अच्छा, एक और भी सुनने में आ रहा है कि जो 10 साल का रूट भी है कि इवन जो स्पाउस वीज़े पे आएगा उसको भी 10 साल रहना होगा। अभी तो 5 साल है, 10 साल रहना होगा इंडेफिनिट लीव लेने के लिए। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि सबसे ज़्यादा सेटलमेंट जो है वो स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो लोग आए हैं, फैमिली रूट्स के ऊपर आए हैं, उनको मिलती है। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि इसको, अब पहले ये 2 साल का रूट होता था, फिर 5 साल कर दिया गया और अब 5 से 10 के ऊपर जो है वो जाने लगा है, हुँ, मतलब इकट्ठे ही 5 साल बढ़ने लगे हैं। तो मेरी गुज़ारिश यही है कि अगर आप इस तरह का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ को बुलाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि 5 साल के रूट के अंदर ही उनको बुला लें। क्योंकि अगर ये रूट 10 साल पे चला जाता है, जैसा कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है, हुँ, जो कि मोर लाइकली हो भी जाएगा नेक्स्ट ईयर से, और अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है, तो आपके जो पार्टनर जो हस्बैंड या वाइफ होंगे, आपको हर 2.5 साल के बाद एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा और अच्छी खासी कॉस्ट है। इस वक्त करंटली 4,000 पाउंड का एक एप्लीकेशन है, और हुँ। आप देखें कि अगर आपको अगले 10 साल ये एप्लीकेशन करना पड़े, तो 10 साल बाद जो ये एप्लीकेशन की फीस होगी वो शायद 8,000 पे चली जाए। हाँ, बढ़ा रहे जितनी हैं। बड़ी, हाँ, मतलब इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज बढ़ता जा रहा है। हुँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, आप कोशिश करें कि आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करें, और जो ही आपकी शादी हो उसके बेशक अगले ही दिन आप एप्लीकेशन जो है वो जमा कराएँ, ताकि आप उनको यूके में जल्द से जल्द लेके आ लेकिन सकें। सुना है कि एंगेजमेंट में भी मिल जाता है? जी, उसको बोलते हैं फियांसी वीज़ा। फियांसी वीज़ा ये होता है कि आप कहते हैं कि मैं वहाँ पे पाकिस्तान में, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टनर यूके में और हम यूके में शादी करें। हुँ, तो आप बिल्कुल एक फियांसी विज़िटर वीज़ा होता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फियांसी विज़िटर के ऊपर 6 महीने का वीज़ा होता है, आपको रिक्वायरमेंट सेम ही मीट करनी
पड़ती हैं। मगर जब 6 महीने के अंदर वो यूके में आ जाते हैं तो आप शादी करने के बाद उनका यहीं पे एप्लीकेशन करके उनका वीज़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ये वीज़ा जो है आप 1 दिन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर वो 6 फियांसी विज़िटर के ऊपर आते हैं, 6 महीने उनके पास टाइम है, 6 महीने के अंदर जो ही आपकी चाहे दूसरे महीने में ही आपकी शादी हो जाए, तो दूसरे महीने में ही आप जो है एप्लीकेशन जो है वो उसको स्विच कर सकते हैं। और आप सुपर प्रायोरिटी एक सर्विस है, £1000 उसकी फ़ीस होती है, आप वो पे करें और आप एक ही दिन में उनका वीज़ा जो है वो स्विच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, स्पाउस वीज़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े तादाद में लोग हैं जो शादी करते हैं पाकिस्तान में अपने बेटे या बेटियों की। तो उनको भी एक ये है कि दिसंबर तक चांसेस हैं कि रूल चेंज होंगे। तो उससे पहले-पहले आप अपने इन जो भी एप्लीकेशन करनी है, जो शादी करनी है, ज़रा थोड़ा-सा उसको पहले कर लें। और मौजूदा रूल्स के अंदर जो है वो आप एक तो इनकम का थ्रेशोल्ड कम है, और दूसरा जो 5 साल का भी है इंडेफिनिट लीव के लिए, वो भी अभी मौजूद है। तो जल्दी कीजिए, अपने किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर सकते हैं। आप लॉ लेन सॉलिसिटर से गुलाम मुस्तफ़ा साहब से बात कर सकते हैं, जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज तक के इस प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।